Good morning, everybody. Have a nice day. Welcome back to online biology class. I think all of you feeling well. Is that right? We have studied about 4 chapters just now. And today we are going to start zoology. देखिए, आज हम जूलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जंतु विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जंतु विज्ञान की प्रथम इकाई का नाम है मानव कार्य, ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मानव कार्यकी को कई चैप्टरों के अंदर क्या है, बांटा गया है। मानव कार्यकी के अंदर मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के जो तंत्र होते हैं, उन तंत्रों पर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम विच इज फाउंड इन ह्यूमन, वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल सिस्टम इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। इज इट क्लियर? देखिए, मानव के अंदर आपको पता है पहला तंत्र है जिसको मैं आपको बोल देता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरे सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरे सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथे सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। पांचवें तंत्र का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। अगला है स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड नेक्स्ट है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, अध्यावरी तंत्र। वी कैन स्टडी अबाउट ऑल सिस्टम्स, ठीक है, इन जूलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव तंत्र यानी कि मानव में पाचन तंत्र, ठीक है, मानव में पाचन तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 22 चैप्टर है। आइए हम बात करते हैं पाचन तंत्र के ऊपर। चैप्टर नंबर है 22। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में पाचन तंत्र या मानव का पाचन तंत्र। ये आपका चैप्टर का नाम है, मानव का पाचन। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आज हम मानव के पाचन तंत्र पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसी भी जीव को काम करने के लिए, कार्य करने के लिए, किसी भी जीव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। और जो सजीव होते हैं उनको ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सजीवों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। पोषण वो ग्रहण करता है, भोजन का अंतर ग्रहण करता है। जब वो भोजन का अंतर ग्रहण करता है, भोजन का अंतर ग्रहण करने के बाद उनका क्या होता है? पाचन होता है। आपको बता दें, भोजन जो होता है वो सभी जीवों की एक मूलभूत आवश्यकता होती है।
भोजन जो है वो सजीवों की क्या है, एक मूलभूत आवश्यकता। बात समझ में आ रही है? देखिए हमारे भोजन में निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारा जो भोजन है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन आवर फूड। इज इट क्लियर? जैसे हम आपको बता दें, हमारे भोजन के अंदर 3 प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है आपका प्रोटीन, और तीसरा है आपका, ध्यान से सुनना, तीसरा है वसा, फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या है हमारे भोजन के क्या है, पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व। वैसे हम इन तत्वों के अलावा और भी कुछ खनिज तत्व क्या है ग्रहण करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स कैन बी इंजेस्टेड बाय अस। विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों को ग्रहण किया जाता है। साथ में हम विभिन्न प्रकार के विटामिन को भी क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य के द्वारा हम सबसे पहले जो आपको बताने जा रहे हैं कि मानव में पाचन और पाचन तंत्र। ठीक है, I would like to give the definition of digestion. After that we can give the definition of digestive system. ठीक है, both definition can be given by, we shall try to find out the definition of digestion. ठीक है, पाचन की परिभाषा पर अब हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए पाचन की परिभाषा पर हम बात कर रहे हैं कि भोजन का क्या है कि ये भोज्य पदार्थ हमारे द्वारा क्या किए जाते हैं, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, भोजन को जो है भोजन है उसको मुख के द्वारा, मुख गुहा में लिया जाता है, और मुख गुहा के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के नारिये यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जिनमें हम बोल सकते हैं लारिये, एमाइलेज, या हम टाइलिन एंजाइम भी बोल सकते हैं। हमारी लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन कहते हैं। वो भोज्य पदार्थ को क्या करता है, पाचन करता है। और सबसे पहले आपको बता दें, सवाल कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि मानव के शरीर के अंदर सबसे पहले किस भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन होता है। और आपसे ये सवाल, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि मानव के शरीर के किस भाग में भोज्य पदार्थ का सबसे पहले पाचन होता है, तो सबसे पहले जो भोजन का पाचन होता है वो मुख गुहा में होता है। किस भाग में होता है, मुख गुहा के अंदर सबसे पहले भोजन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन होता है। भोजन क्या है, मुख गुहा के अंदर जाने के पश्चात उसके अंदर लार मिल जाती है, तो भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। तो मुख गुहा में भोजन क्या है, अंतर्ग्रहण बोलस के रूप में कर लिया जाता है। भोजन अंतर्ग्रहण करने के पश्चात दांतों के माध्यम से उसको चबाया जाता है, लार को मिलाया जाता है, उसके बाद का तो भोजन किस में चला जाता है, मुख गुहा से ग्रसने में, ग्रसने से ग्रसिका से, ग्रसिका से आमाशय में, आमाशय में उनका भोजन का कुछ पाचन होता है। आमाशय से भोजन किस में चला जाता है, छोटे आंत में चला जाता है। छोटे आंत से क्या है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत के अंदर क्या है, लगभग भोजन का पाचन हो जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या है, शरीर के द्वारा बाहर गुदा के माध्यम से शरीर से क्या निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और आपको बता दें कि भोजन का जब पाचन हो जाता है तो पाचन के पश्चात जो पचित रस होता है, ठीक है, उस पचित रस का हमारे शरीर के द्वारा उस पचित रस का क्या कर लिया जाता है, रुधिर के माध्यम से अवशोषित करके उसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक, ऊतक अंगों तक उसको क्या है, उस पचित रस को पहुंचा दिया जाता है, जिससे शरीर की प्रत्येक कोशिका, ऊतक और अंगों को क्या प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो। अर्थात भोजन का क्या होता है, एक प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, पाचन होता है, उपापचयी क्रियाएं मानव के शरीर के अंदर होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि मानव के शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का क्या होता है, पाचन होता है।
और आपको बता दूं कौन कौन से भोज्य पदार्थों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवणों का क्या होता है, पाचन होता है। आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम परिभाषा नहीं दे रहे, अभी हम परिभाषा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड। मोनो का अर्थ होता है एक, सैकेराइड का अर्थ होता है शुगर, सैकेराइड यानी कि शर्करा का एक अणु हो जिसके अंदर, ठीक है, शर्करा का जिसमें एक अणु होगा वो मोनोसैकेराइड कहलाएगा। मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। मोनोसैकेराइड, दूसरी कौन सी होती है, डाइसैकेराइड। डाई का अर्थ होता है 2, सैकेराइड का अर्थ होता है शर्करा, जिसमें शर्करा के कितने अणु पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तीसरे प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे पॉलीसैकेराइड के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। पॉली का अर्थ होता है मैनी, सैकेराइड का अर्थ होता है शुगर, जिसमें शर्करा के बहुत सारे अनेक क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे मोनोसैकेराइड होते हैं वो सरल पदार्थ होते हैं। इनसे ज्यादा जटिल कौन होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। और सबसे ज्यादा जटिल पदार्थ कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। कौन होता है, पॉलीसैकेराइड। तो ये पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। और मोनोसैकेराइड कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं, सरल भोज्य पदार्थ होते हैं। जब हमारे द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों का क्या किया जाता है, अंतर ग्रहण किया जाता है। किसका अंतर ग्रहण किया जाता है, जटिल भोज्य पदार्थों का क्या किया जाता है, हमारे द्वारा अंतर ग्रहण किया जाता है। देखिए आपको मैं बता दूं, शर्करा जो होती है उसका एक सामान्य सूत्र आपने पढ़ा है जैव अणु के अंदर इस तरीके से, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है, एक सामान्य सूत्र है। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इज इट राइट? तो हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को ये बताया है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है, ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होता है वो एक जटिल भोज्य पदार्थ होता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है, एक सरल भोज्य पदार्थ होता है। मोनोसैकेराइड के रूप में मैं आपको बता देता हूं, मोनोसैकेराइड में आती है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होती है वो मोनोसैकेराइड होती है। इज इट क्लियर? देखिए माल्टोज जो होता है वो क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। माल्टोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है। और जटिल भोज्य पदार्थ कौन सा है, जैसे स्टार्च है। जैसे आपने आलू खाया, शकरकंदी खाई, तो आलू, शकरकंदी या चावल जो होता है उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। तो वो सब क्या है, स्टार्च होते हैं। तो ये जटिल भोज्य पदार्थ है। अब जटिल भोज्य पदार्थ का आपके द्वारा अंतर ग्रहण कर लिया गया, और अंतर ग्रहण करने के पश्चात इसी स्टार्च का सबसे पहले पाचन किस में होता है, मुख गुहा के अंदर होता है। स्टार्च का पाचन किस में होता है, मुख गुहा के अंदर होता है। जब स्टार्च का पाचन मुख गुहा में होता है तो किसकी उपस्थिति में होता है, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में होता है, या अल्फा एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। आप लोग पढ़ चुके हो, अल्फा एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। जिससे स्टार्च जो होता है वो किस में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। यहां पर आपको बता दूं, जो लार होती है टाइलिन या अल्फा एमाइलेज या लार्गी एमाइलेज, इसका पीएच जो होता है वो 6.8 होता है, ठीक है। तो स्टार्च का हो गया पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड को हमने क्या कहा, जटिल भोज्य पदार्थ। क्या कहा, जटिल भोज्य पदार्थ। ये पॉलीसैकेराइड किसमें बदल गया है, यहाँ पे डाइसैकेराइड में बदल गया है। किसमें बदल गया है, डाइसैकेराइड में बदल गया है, ठीक है। और माल्टोज जो होता है वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकेराइड है। और मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं, सरल भोज्य पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, सरल भोज्य पदार्थ होते हैं। आप देखिए पाचन की एक परिभाषा हमने यहाँ पे निकाल दी है। पाचन की परिभाषा क्या निकल के आई, उस पर हम बात करते हैं।
कि जब जटिल भोज्य पदार्थों का जल अपघटनी एंजाइमों द्वारा, कौन से एंजाइम द्वारा? जल अपघटनी एंजाइमों द्वारा, जब जटिल भोज्य पदार्थ जल अपघटनी एंजाइमों के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पाचन कहा जाता है। ठीक है। और पाचन के साथ साथ यदि भोज्य पदार्थ मानव के द्वारा कैसा हो जाए, मानव के अंदर कैसा हो जाए? अवशोषण योग्य हो जाए। ठीक है। सरल भोज्य पदार्थ का, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो सरल भोज्य पदार्थ में तो परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ क्या है? वो अवशोषण योग्य भी, वो पदार्थ कैसे हो जाए? हमारे द्वारा अवशोषण योग्य भी हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे वो? पाचन, यानी कि वो कहलाएगा पाचन तंत्र। बस इतना सा अंतर है पाचन और पाचन तंत्र में। यानी कि शरीर का वह तंत्र, देखिए हम पाचन तंत्र की परिभाषा बोल रहे हैं, शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ, शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ, ठीक है, एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, वह सरल भोज्य पदार्थ अवशोषण योग्य हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहते हैं। या हम कह सकते हैं शरीर के वे अंग जो भोजन को पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। शरीर के वे अंग जो भोजन को पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। शरीर के ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो भोजन को पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। शरीर के वे अंग जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे जटिल भोज्य पदार्थ आपके द्वारा अंतर्ग्रहित किया गया और अंतर्ग्रहण करने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा और पाचक एंजाइमों के द्वारा या जल अपघटनी एंजाइमों के द्वारा ये जटिल भोज्य पदार्थ किसमें बदल जाता है? सरल भोज्य पदार्थों में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और जब जटिल भोज्य पदार्थ, ठीक है, जल अपघटनी एंजाइमों के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पाचन कहते हैं। ठीक है। और अगर हम पाचन तंत्र की परिभाषा दें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह तंत्र, शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ एंजाइमेटिक, ध्यान से सुनना, एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा, ये एंजाइम है, एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल भोज्य पदार्थ और अवशोषण योग्य पदार्थों में क्या है? बदल जाते हैं। सरल भोज्य पदार्थ व अवशोषण योग्य पदार्थों में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। आपने देखा कि यहाँ पे स्टार्च है, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ है, वो ग्लूकोज में बदल गया, अर्थात सरल भोज्य पदार्थ में बदल गया। किसमें बदल गया? सरल भोज्य पदार्थ के अंदर क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। जब ये सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये जटिल भोज्य पदार्थ किस में विकसित हुआ है? सरल भोज्य पदार्थ में विकसित हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम इसको एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा, ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट के जरिए समझाया आपको, अब हम आपको प्रोटीन के जरिए भी आपको बता दें कि प्रोटीन के द्वारा किस तरीके से होता है। देखिए, हम आपको इसकी डिटेल तो बाद में बताएंगे, फिलहाल आप इतना याद रखना कि प्रोटीन जो होती है, देखिए प्रोटीन जो होती है, ठीक है, इसका क्या है? पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में क्या है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है। तो प्रोटीन का सबसे पहले पाचन, आंशिक रूप से पाचन कहां पे स्टार्ट होता है? आमाशय के अंदर होता है। किसमें होता है? आमाशय के अंदर होता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटीन जो होता है वो
प्रोटीओज पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइडों में क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइडों के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित